स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आईपीओ के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि अबाउट मतलब ये आपके नैप्स ग्लोबल इंडिया लिमिटेड का आईपीओ है ना। तो मैं पहले से जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम फाइनेंशियल्स और केपीआई के बारे में बात करेंगे, कब कितना ये आईपीओ आएगा, क्या लॉट साइज है, सारी चीज़ें आपको जो ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको सारी डिटेल आपको इस आईपीओ के बारे में आपको पता चल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नैप्स ग्लोबल इंडिया लिमिटेड ये आपका इनकॉर्पोरेटेड हुई थी मार्च 2014 में, और ये अपना इनका होलसेल इंपोर्टर है टेक्सटाइल के। और इनके की प्लेयर्स इन महाराष्ट्र में है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है। और कंपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो फैब्रिक और गारमेंट में है, जिसमें कॉटन फैब्रिक है, आपका सुपर सॉफ्ट वेलवेट फैब्रिक है, नाइटेड फैब्रिक है, उसके बाद मैन मेड है, लिनन फैब्रिक है ना। तो ये हाई क्वालिटी आपकी ये क्राफ्टेड गारमेंट प्रोवाइड कराते हैं ये, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये जो भी इनके प्रोडक्ट आते हैं, मतलब ये इंपोर्ट कराते हैं आपके चाइना और हांगकांग से। और ये मतलब हैंडमेड होता है ये। और ये फिर मतलब ये अपने वेंडर को प्रोवाइड कराते हैं अक्रॉस द महाराष्ट्र। ये देखिए, अब इसके बाद जो है ये कंपनी मतलब ऑफ़र करती है कि इंक्लूडिंग कॉटन फैब्रिक है, सुपर सॉफ्ट वेलवेट फैब्रिक, नाइटेड फैब्रिक, जो कि मैं ऊपर आपको डिस्कस किया हूँ। तो ये इन कंपनी के बारे में था। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये कंपनी इनके बारे में मतलब आईपीओ की डेट क्या है। तो सारी चीज़ें पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इनकी टेंटेटिव जो शेड्यूल है कब कब है। तो आईपीओ ओपन हो रहा है मार्च 4 2025 को, क्लोज़ हो रहा है 6 मार्च को। और इनका टेंटेटिव अलॉटमेंट है 7 मार्च को है। फिर उसके बाद जो इनिशियल रिफंड का होगा 10 मार्च को। और उसके बाद जो है शेयर जो है डीमैट में क्रेडिट होंगे वो मार्च 10 को। फिर उसके बाद इनकी लिस्टिंग डेट होगी टेंटेटिव, जो कि 11 मार्च दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इनका मतलब शेड्यूल था। अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि इनके आईपीओ डिटेल क्या है। आईपीओ डेट जैसा कि मैंने बताया 4 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में। लिस्टिंग डेट अभी मतलब टेंटेटिव है, तो अभी कंफर्म नहीं है। फेस वैल्यू पर शेयर है 10 रुपये, इशू प्राइस है 90 रुपये, और लॉट साइज़ है 1600। इनका लॉट साइज़ है, एक एक लॉट जो है 1600 शेयर्स का है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा टोटल साइज़ है वो 13,20,000 शेयर होंगे, जो कि पूरा एग्रीगेट जो है 11.88 CR का ये पूरा टोटल साइज़ होगा। फ्रेश इशू जिसमें कि 11.88 करोड़ का है। और इशू टाइप जो है फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। ये लिस्टिंग होगा बीएससी एसएमई पे, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग प्री इशू मतलब जो है 31,000 मतलब 31,10,000 शेयर थे। उसके बाद होल्ड मतलब आईपीओ लिस्ट होने के बाद 44,30,000 जो है शेयर ये आपके मतलब इनके आईपीओ के बाद जो है हो जाएंगे ये। मार्केट मेकर पोजीशन पोर्शन जो होगा वो 72,000 शेयर का होगा, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ग्लोबल आपका जो आईपीओ लॉट साइज़ है, मतलब रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट जो है 1600 शेयर्स का, 1,44,000 का। उसके बाद रिटेल का मैक्सिमम एक लॉट होगा 1600 शेयर, 1,44,000 का। और आपका हाई नेट इंस्टीट्यूशन का होगा 2 लॉट होगा 3200 शेयर का, 2,88,000 का होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनका जो आपका कंसोलिडेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। देखिए, पीरियड जो है मतलब हमारा ये 22 से लेके 4.63 था, 6.52। उसके बाद जो 31 मार्च 2024 को 11.73, है ना। फिर उसके बाद जो है आपका 31 दिसंबर 2014 को 2024 को ये 15.94 का इनका एसेट है। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो 13, 26, 47, 52 इस तरह जो है इंक्रीज़ हो रहा है इनका रेवेन्यू। उसके बाद जो है आपका पैट भी इनका इंक्रीज़ हो रहा है 18, 27, 1.45, 1.53। नेटवर्थ भी इनका इंक्रीज़ हुआ है 0.83 से 1.1, फिर 3.81, फिर 5.34। तो इनका ये नेटवर्थ है। बाकी अगर रिजर्व प्लस आप देखेंगे 0.82 से 1.09, 0.7 टू 2.23 इनका रिजर्व एंड सरप्लस है। टोटल बोरोइंग आप जो कि देख सकते हैं, पहले तो 0.2 था, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हुआ है थोड़ा सा इसमें। 31 दिसंबर 2024 में 1.68 का हो गया है। तो इस आईपीओ से एक चीज़ ये भी होगा कि इसमें कवर हो जाएंगे, बोरोइंग की रिड्यूस हो जाएगी। अब उसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि इनका आरओआई है 59.15% का, आरओसी है 47.47% का। और उसके बाद जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 38.15% का है, ठीक है। पैट मार्जिन 3.07। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू 7.35, ठीक है।
अब यहाँ पे प्री आईपीओ का ईपीएस दिया हुआ है, पोस्ट आईपीओ का भी ईपीएस दिया हुआ, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है मतलब कंपनी के बारे में था, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में था, उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर था। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो मैं यहाँ पे आपको कोई ऐसी सलाह देता हूँ कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करिए। आप कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप अपने उनसे डिस्कस करके या खुद अपना डिसीजन इसके बारे में स्टडी करके आप डिसीजन ले सकते हैं। बस ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, रिव्यू कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, आप आईपीओ का ऑब्जेक्टिव हमारा जो इनका इस कंपनी का है, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी इस आईपीओ से, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जनरल पर्पस, कॉरपोरेट पर्पस, है ना। उसमें बहुत सारे होते हैं कि मतलब जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कॉरपोरेट से रिलेटेड, है ना, तो वो उसके लिए भी ये आईपीओ आप ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर टू रीपे डेट, जैसा कि मैंने बताया कि बोरोइंग थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, तो इससे उसे काफ़ी हेल्प मिलेगी और उसको रीपे कर देंगे। ठीक है, दूसरा जो है बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपांड करने के लिए अलग अलग मतलब ये अपने बिजनेस को पूरा डाइवर्सिफाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर तक पहुँचे। एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, एवरीथिंग जो है, जो भी आईपीओ में ये कवर होगा। ठीक है, तो ये हमारा नैप्स का जो आईपीओ था। आई होप आप लोगों को सारी डिटेल मैंने प्रोवाइड कर दी है। अगर छूट जाता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।